हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। 31 मार्च 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। अभी आपके भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत 4 व्यक्तियों को मिल चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर दिया जाएगा। अभी आईपीएल की सबसे तेज गेंद फेंकी गई है 17वें सीजन की, उसकी बात करेंगे। दूसरी G20 रोजगार बैठक की बात करेंगे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन देखेंगे राजस्थान में, ओम आकार का मंदिर, और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 4 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको पोस्ट्यूमसली भारत रत्न अवार्ड मिला है। कौन है? एक तो नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर हैं और MS स्वामीनाथन है। इन 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है भारत रत्न का सवाल एग्जाम में 100% छपेगा ही छपेगा, ध्यान देना। तो नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, इन व्यक्तियों को मिला है। अब एक रह गए लाल कृष्ण आडवाणी। इनको इनके आवास पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न अवार्ड देगी। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऊपर वाले 4 व्यक्ति है वो मरणोपरांत है, और जो लाल कृष्ण आडवाणी है इनको इनके आवास पर ही भारत रत्न दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू इनके आवास पर ही इनको भारत रत्न अवार्ड देने जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल के 17वें सीजन, देखो इससे प्रश्न बनते हैं, आईपीएल का कौन सा सीजन चल रहा है? 17वां सीजन चल रहा है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के आईपीएल के 17वें सीजन में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के किस खिलाड़ी ने सबसे तेज गेंद फेंकी? यूपी के मयंक यादव है, केवल 21 साल के हैं ये, केवल 21 साल के मयंक यादव ने 156 की स्पीड से गेंद फेंकी है। इस सीजन की जो सबसे तेज गेंद है 156 की स्पीड से। देखो इस खिलाड़ी का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यूपी के हैं, नाम है मयंक यादव, 156 की स्पीड से गेंद फेंकी है। अब ये लखनऊ सुपर जॉइंट से खेल रहे हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट से ये खेल रहे हैं, और आईपीएल के 17वें सीजन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मयंक यादव, ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ये नाम पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की? ब्राजील ने की। किसने की? ब्राजील ने की। ब्राजील की राजधानी पूछ ले तो ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ब्रिक्स में भी ब्राजील आता है, ब्रिक्स जो समूह उसमें भी ब्राजील है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। पहले किसके पास? भारत के पास थी, अब भारत ने किसको सौंप दी? ब्राजील को सौंप दी है। आपको ध्यान रखना है, G20 की अध्यक्षता सौंप दी है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करें कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेल्जियम में आयोजित हुआ है, बेल्जियम में आयोजित हुआ है। अगला है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान के जाडौन पाली में हुआ है। राजस्थान के जाडौन पाली में पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। क्योंकि ये प्रश्न राजस्थान से संबंधित है तो आपको ढंग से याद, अच्छे से याद होना चाहिए। राजस्थान के जाडौन पाली में पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये आप ढंग से अच्छे से ध्यान रखना। हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? फ्रांस बन जाएगा। कौन सा? फ्रांस बनेगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश फ्रांस बनने जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है। हाल ही में भारत में MTBVAC का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। यह किस बीमारी का टीका है? यह टीबी का टीका है, टीबी का टीका है। टीबी एक बैक्टीरिया है, वायरस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होता है। तो
तो टीबी का हम बात करें, जो बैक्टीरिया होता है इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जो बैक्टीरिया है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है, हाल ही में आई हुरून रिसर्च की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक किस शहर को एशिया की बिलियनियर कैपिटल कहा गया है? मुंबई को कहा गया है, मुंबई को कहा गया है। एशिया की बिलियनियर कैपिटल कहा गया है, मुंबई को कहा गया है, ध्यान देना। और ये रिपोर्ट किसकी है? हुरून रिसर्च की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 है, जिसमें एशिया, पूरा जो एशिया है उसकी बिलियनियर कैपिटल मुंबई को कहा गया है, ध्यान देना। मुंबई को एशिया की बिलियनियर कैपिटल कहा गया है। अगला है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ ली है? मोहम्मद यूसुफ वानी ने ली है। मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ इन्होंने ली है, मोहम्मद यूसुफ वानी। हाल ही में किस देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया? फ्लोरिडा में लगाया गया। फ्लोरिडा में जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। वो सोशल मीडिया जैसे आपके इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी सोशल मीडिया हैं उनका ये यूज नहीं करेंगे, ध्यान देना। तो फ्लोरिडा देश। ये प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम 4 से 5 बार तो आपको मैं करवा चुका हूँ। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य झारखंड है। तो पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरे की बात करें झारखंड है, तीसरा झारखंड है। तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड। भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए टाटा ने किस कंपनी के साथ डील साइन की है? टाटा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ डील साइन की है। टाटा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ की है, ईवी चार्जिंग के लिए की है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, ईवी चार्जिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, टाटा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ डील साइन की है। हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत एक्टर लुइस गोसेट का निधन हो गया। उन्हें किस फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था? इनको एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन के लिए मिला था। एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन के लिए आपको ध्यान रखना है। पहले अश्वेत एक्टर हैं लुइस गोसेट। लुइस गोसेट का निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और इनको जो ऑस्कर मिला था वो इनकी मूवी थी एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, इसके लिए इनको ऑस्कर मिला था। अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। पिछली जो क्लास रही आपकी उसी में मैंने ये सवाल आपको करवाया था। अब कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। आपका सवाल है कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता, ठीक है। फाइनल मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हुआ, ये भी ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है इन्होंने किसको हराया था? ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ भी है, जहाँ पे काटा हुआ है वहीं इसके नीचे इसका आंसर भी है। अब आपको बताना है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, देखो ये महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है, महिला प्रीमियर लीग, पुरुष की टीम की नहीं बात हो रही, महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है, जिसमें दूसरे संस्करण का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। आपको बताना है कि किसको हराया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो आरसीबी की टीम है इसने हराया किसको है? सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि इन्होंने किस टीम को हराया था, इनके सामने कौन सी टीम थी। और साथ साथ ध्यान ये भी रखना कि जो फाइनल मैच हुआ था ये नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 3-4 सवाल बनेंगे यहाँ से। दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। एक सवाल आपसे बनेगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसको हराया था, आरसीबी ने किसको हराया था?
इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर आप कर दें। 1 तारीख को 1 अप्रैल को आपके हम अलग से राजस्थान का पूरे महीने का 1 से लेकर 31 मार्च तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे, ताकि मार्च का करंट अफेयर आपके ढंग से अच्छे से कंठस्थ आपके रट जाए। धन्यवाद।